वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। तो आज हम करेंगे क्लॉक का चैप्टर कि क्लॉक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में या एप्टीट्यूड में क्लॉक के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो पहले क्लॉक के बारे में बात करते हैं। क्लॉक के जो बेसिक फैक्ट्स हैं क्लॉक के बारे में वो क्या होते हैं। तो एक सर्कल में हम डिफाइन करते हैं कि ये क्लॉक है। जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे क्लॉक का सेंटर होता है। तो सेंटर से इसके दो डायल्स निकलते हैं, दो हैंड्स होते हैं। एक होता है बड़ा हैंड, थोड़ा सा बड़ा होता है, और एक होता है थोड़ा छोटा। तो जो बड़ा है इसे हम बोलते हैं मिनट्स हैंड, मिनट डिफाइन करता है ये। और जो छोटा होता है इसे हम बोलते हैं आवर हैंड, जो आवर्स डिफाइन करता है। तो जो ये पूरी घड़ी है, ये पूरा अगर यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से घूमेगा तो ये पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं इसके 360 डिग्री। एक हैंड के लगते हैं 360 डिग्री। तो जो क्लॉक है ये पूरी ये इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो पूरे 60 जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनट्स। एक पूरे राउंड लगाने में 60 मिनट्स होते हैं। जो बड़ा हैंड है ये पूरा घूम जाता है 60 मिनट में, और तो जो मिनट हैंड है ये मिनट के साथ घूमता रहता है। और जो आवर हैंड है तो एक आवर जो होता है हमारा, एक आवर होता है हमारा 60 मिनट का। तो अगर आवर्स की बात करें तो एक क्लॉक है जो वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जहाँ पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसे करके 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो जो 60 मिनट का अगर राउंड लगाएगी मिनट्स हैंड, तो जो आवर हैंड है ये लगाएगी सिर्फ इतना चक्कर, 1 से 2 की तरफ जाएगी तो ये सिर्फ इतना चक्कर लगाएगी। तो अगर 360 पूरा राउंड 360 है तो जो 12th पार्ट है अगर ये 12 हिस्से में डिवाइडेड है इक्वल पार्ट्स में, तो एक जो पार्ट है इसका ये कितना होगा, ये होगा 360 डिवाइड बाय 12। तो 360 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक आवर में जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है ये 360 डिग्री का चक्कर लगा देती है, और जो आवर हैंड है ये लगाती है सिर्फ 30 डिग्री, ये लगाती है सिर्फ 30 डिग्री। तो इससे हमें पता चलता है कि आवर हैंड है जो ये स्लो है और मिनट हैंड है ये फास्ट है। तो दोनों जो सुइयां हैं, दोनों कांटे हैं जो आवर के और मिनट के, दोनों की स्पीड का अगर डिफरेंस देखना हो कितना डिफरेंस है, तो हम देख सकते हैं कि जो आवर हैंड है वो चलता है 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक के कितने मिनट बनते हैं, एक 1 और 2 है जो, या 2 या 3 है, तो उनके बीच में जो मिनट्स का डिफरेंस होता है वो होता है 5। अगर मिनट्स वाले हैंड जो है 1 से 2 की तरफ जाएगा तो वो होंगे 5 मिनट। अगर आवर का हैंड 1 से 2 की तरफ जाएगा तो वो होंगे 60 मिनट। तो एक 5 मिनट में कवर कर लेता है, एक 60 मिनट में कवर करता है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 60 - 5 55। तो दोनों की स्पीड का अगर डिफरेंस बताना है तो ये है कि आवर हैंड जो है 55 मिनट्स स्लो है मिनट हैंड से। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो दिए गए हैं ये हैं कि जो डायल है तो पूरी घड़ी है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमने पहले बताया है कि 60 मिनट में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स होते हैं मिनट के। और क्लॉक के दो हैंड होते हैं, एक आवर हैंड बोलते हैं, एक को मिनट हैंड बोलते हैं। तो 60 मिनट में जो मिनट हैंड है 55 मिनट्स आगे चला जाता है। तो ये फिगर बताई है इन्होंने। देन है एवरी आवर बोथ हैंड कोइंसाइड वंस। तो जब ये आगे चलता रहेगा मिनट हैंड, तो कहीं ना कहीं आके इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा। आवर हैंड भी यहीं पे आ जाएगा और मिनट हैंड भी यहीं पे आ जाएगा। इसे बोलते हैं दोनों कोइंसाइड हो गए। तो 1 घंटे में ये एक बार कोइंसाइड होते हैं, कोइंसाइड वंस इन एन आवर। तो अगर हैंड्स एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे वो 2 बार हो सकते हैं। एक बार तो जब ये सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, और एक बार जो है ये उल्टे हैं, एक हैंड इधर होगा और एक हैंड दूसरी तरफ होगा। तो ये एक सिंगल लाइन में है तो इसे बोलते हैं ये 2 बार स्ट्रेट लाइन में आते हैं हैंड्स। जब दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब है 15 मिनट का डिफरेंस है। एक में होता है 5 मिनट, तो ये 3 आ जाएंगे जब, तो 3 में आ जाएगा 1 2 और 3, तो ये आएगा 15 मिनट का डिफरेंस होगा अगर ये राइट एंगल पे हैं। अगर ये स्ट्रेट आ जाएंगे
180 डिग्री पे आ जाएंगे अगर ये, तो 180 पे ये डबल हो जाएगा, तो 15 + 15 30 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। आवर हैंड है जो वो 12 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, तो आवर हैंड जो है वो धीरे धीरे चलती है और 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। और फिर दिया है टू फास्ट एंड टू स्लो, तो ये है अगर टाइम गलत हो जाए घड़ी का, तो अगर 8 बजे हैं और ये 8:15 दिखा रहा है, मतलब 8 बजे हैं, ये आगे का टाइम दिखा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम टू फास्ट है, 15 मिनट टू फास्ट है, 15 मिनट घड़ी आगे चली गई। अगर 8 बजे हैं और 7:45 दिखा रहा है, तो इसे कहेंगे हम घड़ी धीरे है, टू स्लो है। तो ये टू फास्ट और टू स्लो का कॉन्सेप्ट है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं क्लॉक में। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज़ 3:25। तो 3:25 हुए हैं, तो जो आवर हैंड है वो होगा 3 पे, और 25 मिनट हैं, ये 3 है अगर, तो यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 5 है मान लो, तो 25 5 पे होता है, तो ये हैंड आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ से ऐसे देखेंगे ये पूरा 3 पे है और 25 मिनट जो है ये 5 पे होता है, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। जो 3 से 4 का डिफरेंस है एंगल का, ये अगर 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 30 + ये 30 है, 60 है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, 60 नहीं होता। जब भी घड़ी चलती है, मिनट हैंड चलती है, तो आवर हैंड जो है वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। जब ये पूरी 12 पे होगी मिनट हैंड, तब ये पूरा 3 पे होगा। जब धीरे धीरे ये 25 पे जाना शुरू कर दिया, तो आवर हैंड भी धीरे धीरे आगे चलनी शुरू कर देती है। तो इसमें से हमें निकालना पड़ता है कि 60 में से पूरा अगर एंगल 60 है और आवर हैंड कितनी आगे चली गई, वो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ता है। तो इसका एंगल आएगा 60 माइनस जितनी आवर हैंड आगे चली गई वो, तो वो हमारा आंसर आएगा। तो हमें ये निकालना पड़ता है कि आवर हैंड है वो कितना एंगल उसने 25 मिनट में कवर कर लिया, तो उससे माइनस करना पड़ेगा। अभी हमें पता है कि आवर हैंड है जो वो 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल कवर करती है। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो 25 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, तो इसे हम निकाल सकते हैं 30 / 60 × 25। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, तो ये आ जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करना है 25 को, तो ये आ जाएगा 12.5। तो 12.5 12.5 डिग्री जो है ये आवर हैंड 25 मिनट में आगे चली गई। तो हमें जो एंगल निकालना है वो निकलेगा हमारा 60 में से 12.5 को माइनस करेंगे, तो 60 में से अगर 12.5 को निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 47.5। तो 47.5 जो है ये हमारा आंसर आएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 47 1/2 या 47.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी टुगेदर। ये क्लॉक है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है हमारे पास 3। तो ये कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में कौन से टाइम पे दोनों हैंड जो हैं एक टुगेदर होंगे, एक दूसरे पे होंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो ये अगर हमारा सेंटर है तो 2 बजे पे हैंड जो आवर हैंड है वो यहाँ पे होनी चाहिए, और ये पूरे 2 बजे हैं, और मिनट हैंड जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो कोइंसाइड कब करेगी, जब मिनट हैंड जो है चलते चलते 2 के ऊपर आ जाएगी। तो चलते चलते 2 के ऊपर जब आएगी वो टाइम होगा 2:10। बट क्या होता है कि 2:10 में अगर मिनट हैंड है जो वो 12 से लेके थोड़ा आगे चलती चलती आगे आ रही है, तो जो आवर हैंड है ये भी थोड़ी आगे मूव करेगी। तो वो कितना मूव करेगी वो हमने देखा है। तो हमने देखा है कि जो मिनट हैंड है वो 55 मिनट्स आगे चलती है आवर हैंड से। तो अगर हमें निकालना है, गेन टाइम निकालना है कि 10 मिनट में वो कितना आगे चली गई है, कितना उसने गेन कर लिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है वो कि जितना भी टाइम है उसे 60/55 मल्टीप्लाई दें। अगर हमने 10 मिनट का गेन निकालना है तो 10 मिनट में आवर हैंड कितनी मूव करेगी, तो 60/55 करेंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ये अगर इसे कट करेंगे 5 के टेबल पे, तो
तो ये हमारा आ जाता है 12/11 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये होता है 120/11। 120/11 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 और रिमाइंडर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 11। तो ये हमारा आंसर होगा। इस टाइम पे दोनों हैंड्स जो हैं वो कोइंसाइड करेंगी, वो टुगेदर होंगी। थ्योरेटिकली वैसे हमें लगता है कि 2:10 का टाइम है, तो कई बार हम जल्दी जल्दी में 2:10 वाली ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बट वो बिल्कुल गलत होता है। हमें गेन भी निकालना पड़ता है कि 10 मिनट में कितनी जो कांटा है, कितनी सुई है जो वो कितनी आगे चली गई है, तो वो टाइम देना होता है। तो वो होती है 2:10 प्लस 10/11 जो थोड़ी सी आगे गई है, तो वो टाइम निकालना होता है। तो हमारा आंसर आता है 10:10/11 मिनट्स पास्ट 2। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल। तो ये कह रहा है 4 और 5 के बीच में। तो 4 मान लो ये 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं और 5 जो यहाँ पे हैं। ये कह रहा है 4 बजे से लेके 5 बजे तक किस टाइम पे दोनों जो हैंड्स हैं, दोनों सुइयाँ हैं घड़ी की, वो राइट एंगल पे होंगी। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल पे होंगी। तो 90 डिग्री कब होंगी? जब ये 4 पे है और दूसरी जो आएगी हमारी मिनट हैंड आएगी वो अगर 7 पे आ जाए एग्जैक्ट। हम अगर ये 4 पे एग्जैक्ट अब थ्योरेटिकली देख रहे हैं अगर, तो ये 4 पे और दूसरी जो 7 पे आ जाए तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये थ्योरेटिकली टाइम बनता है हमारे पास 4:35। दूसरा टाइम हमारा होगा, ये अगर 4 पे है और जो दूसरी मिनट वाली हैंड है वो 1 पे आ जाए तो वो हमारा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो वो टाइम हमारा होगा 4:05। तो ये 2 बार जो घड़ी है वो 90 डिग्री पे सुइयाँ जो 2 बार हैं 1 घंटे में होंगी। बट ये टाइम अगेन वही कि हमें यही टाइम नहीं बताना, ये थ्योरेटिकल टाइम है। हमें एग्जैक्ट उसका गेन भी निकालना है कि 5 मिनट में सुई जो है, जो 5 मिनट में आवर हैंड है, उसने 5 मिनट में इसने कितना गेन कर लिया है और 35 मिनट में इसने कितना गेन किया है। तो दोनों केसेस का निकाल लेते हैं। पहला है केस 5 मिनट का। तो 5 मिनट का अगर गेन निकालना है तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60/55 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60/11। 60/11 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/11। तो एक केस तो ये बन जाएगा। एक है हमारे पास 35। तो 35 का अगर गेन निकालना है तो 35 को करेंगे हम 60/55 से मल्टीप्लाई। तो 60/55 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38 2/11। तो हमारे ये 2 टाइम आ जाएंगे। एक टाइम आ जाएगा हमारा 4:05 दूसरा टाइम आ जाएगा 4:38 2/11। तो ये 2 टाइम होंगे जिन पे दोनों हैंड्स जो हैं वो राइट एंगल पे होंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। तो यहाँ पे कह रहा है इन सेम स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि दोनों हैंड जो है वो 180 डिग्री पे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमारे पास एक क्लॉक है। तो अगर 8 और 9 के बीच पे है तो यहाँ पे अगर 9 है और यहाँ पे 8 है तो आवर हैंड जो है वो 8 पे होगी। और यहाँ पे है अगर मिनट हैंड है तो 8 बजे हैं। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में कब होंगी? जब ये 8 में है और दूसरी जो है वो 2 पे होगी, मिनट हैंड जो 2 पे होगी, तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल टाइम है वो आता है 8:10। बट इसका अभी गेन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। इसका गेन टाइम कैसे निकालेंगे? 10 मिनट का निकाल लेंगे कि 10 मिनट में कितना गेन हुआ है। तो 10 मिनट का अगर गेन निकालना है तो 10 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 60/55 से। 60/55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पहले की तरह 10/11। तो ये हमारा टाइम होगा 8:10 10/11 पे। ये दोनों जो
हैंड्स हैं ये 180 डिग्री पे होंगे, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक 3 मिनट्स अपार्ट। तो हमें बताना है कि वो कौन सा टाइम है जहाँ पे दोनों जो हैंड्स हैं वो 3 मिनट्स अपार्ट हैं। तो हम पहले घड़ी देख लेते हैं, ये घड़ी है मान लो, और टाइम है 5 और 6 के बीच में। अगर ये हमारा 6 है और यहाँ पे हमारा 5 बनता है, तो ऑब्वियस है कि 5 और 6 के बीच में है अगर, तो आवर हैंड तो 5 पे होगी। और अब हमें देखना है कि मिनट हैंड है जो वो 3 मिनट, या तो 3 मिनट पीछे होगी या 3 मिनट आगे होगी। तो ये दो केसेस बनेंगे कि मिनट हैंड या तो 3 मिनट पीछे होगी, 3 मिनट्स अपार्ट बोला इसने, तो 3 मिनट या तो पीछे हो सकती है या आगे हो सकती है। तो पहले तो थ्योरेटिकल टाइम निकालते हैं, ये कोइंसाइड कब करेंगी, तो कोइंसाइड करेंगी, ये 5 है, तो अगर मिनट हैंड भी 5 पे आ जाए तो ये टाइम आ जाएगा 5:25 का। ये थ्योरेटिकल टाइम है, 5:25 का टाइम है, ये थ्योरेटिकल टाइम है। हमने निकालना है कि 3 मिनट अपार्ट है। अगर हम 25 मिनट का निकालेंगे, अगर यहाँ पे हम 25 मिनट का निकालेंगे कि 25 मिनट में कितना गेन किया है 60/55 से, तो ये हमारा कोइंसाइड वाला टाइम आ जाएगा। बट हमें निकालना है कि 3 मिनट आगे या 3 मिनट पीछे है। तो यहाँ पे हम या तो 25 में 3 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, दो केसेस बनेंगे, या 25 में 3 प्लस करेंगे या 25 में 3 माइनस करेंगे। तो पहले केस में हम माइनस करते हैं, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 को करेंगे हम 60/55 से, तो ये कट करेंगे अगर, तो ये 5 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, और ये 5 और इसे कट करेंगे तो 12, तो ये पूरा आ जाएगा डिवाइड होके 12 × 2 24, तो ये आ जाएगा 24 मिनट। 5:24 पे ये दो जो आवर्स और मिनट्स हैंड है ये 3 मिनट अपार्ट होंगी। ये है पहला केस। दूसरा केस है 25 में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 का अब गेन निकाल लेंगे 60/55। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पे, ये आ जाएगा हमारा 11 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 31 5/11। तो दूसरा टाइम होगा 5:31 प्लस 5/11। तो ये दो टाइम होंगे जिन टाइम पे मिनट्स और आवर हैंड जो है वो 3 मिनट अपार्ट है, 3 मिनट या तो आगे या पीछे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट एन इंटरवल ऑफ 65 मिनट्स। तो ये कह रहा है कि एक क्लॉक है, क्लॉक में हमें पता है एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड है। मान लो दोनों पहले जो हैं वो 12 पे हैं, आवर हैंड भी मिनट हैंड भी। तो मिनट हैंड घूमती जाएगी और फिर से यहाँ पे आएगी, तो जो आवर हैंड है वो भी थोड़ी मूव करके 1 पे चली जाएगी, वो पूरी मूव करके 1 पे चली जाएगी। तो वैसे तो हमें लगता है कि अगर फिर से इसे ओवरटेक करना है, मिनट हैंड को अगर फिर से ओवरटेक करना है 5 मिनट इसे और लेने पड़ेंगे। 12 पे घूम के आई है फिर से 12 पे, तो 60 मिनट हो गए, और ओवरटेक करने में 5 मिनट और लगेंगे। तो वैसे हमें थ्योरेटिकली लगता है कि 65 मिनट में ही ओवरटेक करेगी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये थ्योरेटिकल जो है रिकॉर्डिंग है, यहाँ से अगर फिर 5 मिनट आगे आएगी घड़ी तो आवर हैंड कोई ना कोई टाइम गेन करेगी और ये थोड़ा सा आगे चली जाएगी। तो थ्योरेटिकली ये 65 मिनट नहीं बनते, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बनता है। तो हमें 65 मिनट का गेन टाइम निकालना है। 65 का अगर गेन टाइम निकालेंगे हम 60/55 से, तो ये हमारा आ जाएगा 65 मिनट प्लस 5/11। तो टाइम 65 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 65 5/11। अब ये कह रहा है कि घड़ी जो है वो ओवरटेक कर रही है 65 मिनट्स में ही। तो इतना टाइम जो है 5/11 जो टाइम है ये कम ले रही है, मतलब ये जल्दी भाग रही है घड़ी। जल्दी भाग रही होगी तो हमने देखा है कि अगर जल्दी भाग रही हो घड़ी तो उसे हम कहते हैं गेन कर रही है। अगर गेन कर रही है तो यहाँ से गेन और लूज में हमारा एक आंसर आ गया कि ये हमेशा गेन करेगी अगर जल्दी चलेगी। तो गेन कर रही है, कितना गेन कर रही है अभी हमें वो निकालना है। तो 5/11 मिनट्स ये गेन कर रही है 65 मिनट में।
तो 65 मिनट में ये गेन कर रही है 5/11। तो यहाँ से हमें पूरे दिन का निकालना है। 65 में अगर इतना करती है तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट में ये करेगी 5/11 मल्टीप्लाइड बाय 65, ये करती है 1 मिनट में। अब पूरे दिन में करना हो, पूरा दिन हमारा होता है 24 घंटे का और 24 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसे कर देंगे हम 24/60 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा 5/11 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 65। 65 मिनट में ये गेन कर रही है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 10/43। तो इतना टाइम गेन करेगी ये 24 घंटे में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास है 7th क्वेश्चन है हमारे पास, ए वॉच विच गेन्स अनफॉर्मली is 5 minutes slow at 8 o'clock in the morning in the Sunday and it is 5 minutes 48 seconds fast at 8 p.m. on the following Sunday. When was it correct? तो ये कह रहा है घड़ी है, पहले वो स्लो थी, 5 मिनट स्लो थी, फिर क्या हो गया, तो नेक्स्ट संडे आते आते 7 दिन में वो 5 मिनट 48 सेकंड आगे चली गई, मतलब वो कुछ टाइम गेन कर गई। तो इसने पूरा गेन कितना किया, पहले तो 5 मिनट किए हैं, पहले तो 5 मिनट पीछे थी और 5 मिनट पूरे गेन किए, फिर इसने 5 मिनट और 48 सेकंड गेन किए, तो फिर इसने 5 मिनट और 48 सेकंड गेन किए। 48 सेकंड को अगर हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 48/60 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4/5। तो टोटल टाइम जो गेन इसने किया है 5 + 5 4/5, इतना टाइम इसने गेन किया है 7 दिन में। और 7 दिन में जो पहला संडे था वो था 8 o'clock in the morning, फिर है 8 PM, तो पहले मॉर्निंग था, फिर रात के 8 बजे हैं, तो 7 दिन पूरे पूरे हैं प्लस 12 घंटे और हैं, 7 हाफ डेज में इसने इतना गेन कर लिया। अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो 7 डेज में जो है पूरे पूरे 24 आवर्स हैं, तो 24 × 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 168। 168 प्लस हाफ डे है तो 12 आवर्स और हैं, 168 + 12 ये हमारे पास आएगा 180। इसमें इसने गेन किया है 5 + 5 4/5। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे पूरी प्लस करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 54/5। तो हमें निकालना है इसका व्हेन इट इज़ करेक्ट। तो करेक्ट कब होगी ये, अगर 5 मिनट पीछे थी और ये 5 मिनट आगे चली गई है तो करेक्ट कहाँ पे होगी, जब 5 मिनट आगे आएगी और 5 मिनट गेन कर लेगी पीछे से, तो पूरी पूरी एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएगी। तो हमें निकालना है जब 5 मिनट गेन करती है तो वो कौन सा टाइम है। तो यहाँ पे है 54 मिनट्स, 54/5 मिनट्स गेन किए हैं इसने 180 आवर्स में। तो हमें निकालना है 5 मिनट्स कब गेन किए हैं। तो अगर 5 मिनट्स निकालना है तो पहले हम निकालते हैं कि 1 मिनट कब गेन किया है। तो इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 180 डिवाइड बाय 54 और 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मिनट इतने में गेन करेगी, तो 5 मिनट कितने में गेन करेगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड को। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 5 मिनट कितने में गेन करेगी, वो हमारा एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5 × 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 54, तो ये हमारा आ जाएगा 83 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 83 आवर्स एंड 20 मिनट्स बनेंगे। तो इसको अगर हम दिनों में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। तो 24 से अगर डिवाइड करेंगे 3 दिन तो पूरे पूरे बन जाएंगे। तो 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है हमारे पास 72। तो यहाँ से 72 वाले जो आवर्स हैं वो तो 3 दिन पूरे पूरे बन जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 दिन पूरे पूरे हैं और बचे हैं 72 निकालेंगे 83 से तो वो बचेंगे 11 आवर्स। 3 दिन पूरे पूरे हैं, 11 आवर्स + 20 मिनट्स। तो ये टाइम क्या होगा, संडे है हमारा 8 बजे मॉर्निंग में,
तो 3 दिन बाद क्या होगा, संडे में 3 दिन जोड़ेंगे अगर, तो संडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये है वेडनेसडे का टाइम। वेडनेसडे में 8 बजे हैं और प्लस 11 आवर्स करने हैं, तो 8 + 11 आवर्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा शाम के 7 बजे, तो बन जाएगा ये 7 PM प्लस 20 मिनट है, तो ये बन जाएगा वेडनेसडे 7:20 पे। तो ये हमारा आंसर आएगा कि वेडनेसडे 7:20 पे वो जो घड़ी है जो पहले स्लो थी फिर फास्ट हो गई, वो वेडनेसडे 7:20 पे सही टाइम दिखाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक लूजेज 16 मिनट इन 24 आवर। तो ये कह रहा है कि 24 आवर्स में ये 16 मिनट घड़ी जो है पीछे चली जाती है, तो 16 मिनट अगर पीछे गई तो ये हो जाएगा 23 आवर्स एंड 44 मिनट्स। तो एक दिन में ये चलती है 23 आवर्स 44 मिनट। तो ये कह रहा है कि अगर तो व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन 4th डे। तो चौथे दिन पे अगर 10 बजे हम देखेंगे घड़ी को, तो घड़ी जो है एक्चुअल में पीछे चली गई होगी कुछ टाइम, तो एक्चुअल टाइम उस टाइम पे क्या होगा वो बताना है हमें। तो 24 घंटे में चलती है ये 23 घंटे 44 मिनट, तो ये है 10 PM ऑन 4th डे। तो 10 PM 4th डे पे कितने घंटे बन जाते हैं, 3 दिन तो हमारे पूरे आ गए 24 घंटे के, प्लस ये बज रहे हैं 10 बजे, तो 5 बजे से ये 10 बज रहे हैं, तो 12 घंटे होंगे 5 PM के, प्लस 5 घंटे हैं 10 PM के, तो टोटल 17 आवर्स और हैं। तो इसे अगर हम प्लस करेंगे 72 + 17, ये हमारे पास बनता है 89। तो 89 आवर्स हो चुके हैं और 89 आवर्स के बाद टाइम कितना पीछे गया है वो हमें पता करना है और एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। जो घड़ी है ये 23 आवर्स एंड 44 मिनट में ये चलती है 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में ये चलती है 23 आवर्स 44 मिनट। तो इसे पूरे को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 23 44/60। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा 4 के टेबल पे 11 पे और ये कटेगा 15 पे, तो ये हमारे पास इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे प्लस 11 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 356 डिवाइड बाय 15। तो अगर 356 डिवाइड बाय 15 जो है ये इक्वल है हमारे करेक्ट घड़ी के 24 आवर में। तो हमें निकालना है, हमारे पास टाइम है 89 आवर्स है, तो अगर इतने घंटे जो हैं वो 24 आवर के बराबर हैं तो 89 आवर्स किसके बराबर होंगे, पहले हम इससे 1 आवर निकाल लेते हैं। तो इसका 1 आवर अगर हम निकालेंगे तो इधर जाके ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 356 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आवर जो है ये आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 356, हमारे पास ये आ जाएगा 1 आवर। अभी हमें निकालना है 89, तो इसे 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो 89 को अगर डिवाइड करेंगे 356 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और 4 को अगर हम 24 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आएगा सॉल्व होके 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 90। तो ये आ जाता है हमारे पास कि अगर 89 आवर्स हैं ख़राब वाली घड़ी के वो इक्वल हैं 89 ख़राब वाली घड़ी के जो हैं वो इक्वल हैं 90 आवर्स में। तो इसमें डिफरेंस जो निकलता है वो निकलता है 1 आवर का। तो 1 आवर का अगर डिफरेंस है तो अगर 10 बजे हैं हमारे तो एक आवर का डिफरेंस है तो बजे होंगे, एक्चुअल में बजे होंगे 11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि एक्चुअल टाइम जो होगा वो होगा 11 बजे। देन उसके बाद है ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट। अब पहले ये तो पिछले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि टाइम लॉस हो रहा है, अब ये कह रहा है कि गेन हो रहा है, 10 मिनट गेन कर रहा है 24 घंटे में। तो व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। तो नेक्स्ट डे का 1 बजना है, उस टाइम पे क्या टाइम होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं 24 आवर्स एंड 10 मिनट। तो उसे 10 बाय
60 कर देते हैं इज इक्वल है, ये है 24 आवर्स। ये करेक्ट वाली घड़ी का टाइम है और ये ख़राब वाली घड़ी का टाइम है जो गेन कर रही है। उसने पूछा है कि 1 बजे फॉलोइंग डे के 1 बजे कितना टाइम करेक्ट होगा। तो पहले तो आवर्स निकाल लेते हैं कि 8 AM से लेके 1 PM तक कितने आवर्स बनते हैं। 8 AM से नेक्स्ट डे के 8 AM निकालेंगे तो एक दिन पूरा निकल गया, 24 आवर्स हो गए। फिर 8 AM से 1 PM का टाइम निकालना है, कितने आवर्स हैं। तो 8 AM से 1 PM का टाइम बनता है 5 घंटे। तो 5 घंटे प्लस 24 घंटे ये हमारे पास आते हैं 29 आवर्स। तो हमने 29 आवर्स में देखना है कि कितनी घड़ी जो है वो गेन कर रही है। 24 घंटे में ये करती है 24 10/60। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी, 6 है। तो ये आएगा 6 × 24 144 प्लस 1 145 डिवाइड बाय 6, ये आते हैं हमारे पास 24। तो 1 का निकाल लेंगे, 1 का कैसे होगा, 1 आवर का होगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 145। अब हमें 1 आवर का आ गया, अब हमें 29 आवर्स का निकालना है। तो 29 से दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 29 डिवाइड बाय 145। तो 29 को अगर डिवाइड करेंगे 145 से तो ये कट कर जाएगा 5 पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और हमारे पास बचा है 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 5। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो ये हमारे पास बनेगा 144 डिवाइड बाय 5। तो 144 डिवाइड बाय 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 28 4/5। तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो 29 आवर्स नहीं होगा, 28 आवर्स 4/5 होगा। तो 4/5 को भी हम जो मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट कर जाएगा 12 पे, 12 4 × 48। तो ये आएगा 28 आवर्स 48 मिनट्स। तो एक्चुअल में जो टाइम आएगा 29 आवर्स नहीं आएगा, 28 आवर्स 48 मिनट आएगा। तो वो टोटल टाइम जो डिक्रीज़ हो रहा है वो हो रहा है 12 मिनट। तो 12 मिनट 1 PM से 12 मिनट अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12:48। तो 12:48 टाइम होगा हमारा करेक्ट टाइम, ना कि 1 PM होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हैं हमारे क्लॉक के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।